मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और ग्रैनी की बात लैंसन सुना था और लैंसन अपने कमरे के बाहर अब बैठ के रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो बोलता है विंग, लैंसन बोलता है मेरे गंदे कर्म मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं माँ। मेरा ओमेगा मुझे छोड़ के जाना चाहता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है। क्यों माँ, मैंने क्यों किया ऐसा? मैंने क्यों सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की? मैंने एक बार भी उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं उठाई। मैंने दूसरों की बात सुना और उसकी बात सुन के ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। क्यों क्यों मैं नहीं जानता माँ, मैं क्या करूँ? मैं अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। अगर मैं उससे कुछ बोलने जाता हूँ ना तो वो मुझे ना अपनी चोटों की कहानी सुनाने लगता है, जैसे मैंने आपने मिल के दिया है। मैं वो चीज़ें नहीं सुनना चाहता। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है माँ। मेरी तकलीफ़ मैं ना खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें, मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ है जो मैं कभी भी किसी को भी बयान नहीं कर पाता और ना ही कर पाऊँगा, क्योंकि मैं वो तकलीफ़ें मैंने खुद दी है। मेरी तकलीफ़ों का वो खुद मैं ही वजह हूँ। मैंने मेरे ओमेगा को जो तकलीफ़ें दी है वो तकलीफ़ें अभी मुझे हो रही है। उसकी बॉडी पे इतने सारे स्कार हैं माँ कि मैं ना जब देखता हूँ कि मैंने ये दिए है, मैंने इसे ट्रीट किया है कि मैं ऐसे टूट रहा हूँ ना माँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी लाइफ का सबसे गंदा समय था। मैंने किसी और की बात सुन के मेरे प्यार को मैंने हर्ट किया। मेरे प्यार को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी। मेरे प्यार को मैंने खुद अपने हाथों से गला घोट के दूर कर दिया, मार दिया माँ मैंने। ऐसा बोल के लैंसन रो रहा था, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है लैंसन, तुम अकेले दोषी नहीं हो, मैं भी वैसे की वैसी ही दोषी हूँ। मैं क्या करूँ जो मैं अपने गुनाह से फ्री हो पाऊँ। मुझे खुद पता नहीं है कि मैं क्या करूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया वो समय था जब मैंने किसी और की बात सुन के विंग के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया है। मेरी हर्टनेस, मेरी रूथनेस एक प्रेग्नेंट ओमेगा के ऊपर भी गई है। मैं इतना ज़्यादा घटिया बन गया था कि मेरी घटियानेस एक ओमेगा के ऊपर, एक प्रेग्नेंट ओमेगा के ऊपर भी बीती है। तो मैं क्या करूं? मेरी लाइफ का सबसे घटिया मोमेंट था जब मैंने उसे जानबूझ के हर्ट किया। जानबूझ के मैंने उसे जलाया है लैंसन। जानबूझ के उसे उस जगह पे हर्ट किया है जहाँ पे उसकी दर्द था। तो तुम जितने गिल्टी हो ना उतना ही मैं भी गिल्टी हूँ। मेरी गलतियाँ भी कम नहीं है। मैंने भी कम गलतियाँ नहीं की है। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा घटिया ओमेगा हूँ, जो दूसरे ओमेगा का दर्द देखकर भी आँखों पे पट्टी बांध के रखा था। आँखों पे पट्टी बांध के सिर्फ दर्द हुआ, बांध के मैंने उसे सिर्फ दर्द दिया है। मेरे दर्द ने भी उसने कभी भी हम पे उंगली नहीं उठाई और नहीं बोला कि ये दर्द आप लोगों को भी होगा, आप लोगों भी झेलेंगे। मैंने कभी नहीं देखा कि वो हमें बद्दुआ देते हुए। उसने कभी भी हमसे बात तक नहीं की है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मैंने कभी उसकी आवाज़ सुनने का मौका ही नहीं मिला ध्यान से। ऐसा बोल के लैंसन की मोम लैंसन के साथ बैठ जाती है और बोलती है
हम सब ने ही ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा गलती कब हुई है पता है लंसन? कि हमने दूसरों की बात सुना, खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। हम अंधे हो गए थे गुस्से में, गुस्से और दुख में अंधे हो गए। हमने एक गलत जो गलत नहीं है उसे हर्ट कर दिया। हमें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हमें ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उतार पाते। हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे घटिया समय ये था कि हमने दूसरों की बात सुन के किसी को हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि जीते जी जहन्नम दिखा दिया। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ देखता है। विंग वहाँ पे लेटा हुआ था, उसका आँखें बंद था। तो बोलते हैं माँ मैं आता हूँ। तो ना रमज़ान उठ के वहाँ से चली जाती है। तो लैंसन विंग के पास जाता है, उसे हक करके सो जाता। मतलब सोया रहता है। उसे पता है कि विंग सोया नहीं है, विंग सिर्फ अपनी आँखें बंद करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो जानता है कि अभी विंग उसके साथ बात नहीं करना चाहता। तो लैंसन बोलता है कि बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम पे कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना मैं करूँगा तुम्हें कुछ भी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है विंग। लेकिन विंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुमसे मैंने जब भी चोट पहुँचाई है, मेरे दिल को पता है कि मुझे कितना तकलीफ़ हुआ है। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें प्यार नहीं करता तो कभी छूता नहीं मैंने आज तक किसी ओमेगा को नहीं छुआ है। मैंने गुस्से में हो जैसे भी हो कभी भी नहीं, कभी भी मैंने ओमेगा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। लेकिन मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकलता है। मैंने सारा चीज़ तुम्हारे ऊपर किया है। मैं जानता हूँ कि वो जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन मैं क्या करूँ, तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू। बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी का वो दुख समय मैं था तो सबसे ज़्यादा सुखी समय भी मैं ही होना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं चलना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे वीन बोलता है मैं ध्यान से कभी चल नहीं पाऊँगा ठीक से। मैं हमेशा से मेरा प्यार कभी भी ठीक से कहीं जगह पे नहीं रख पाऊँगा। मैं चल नहीं सकता ठीक से, मैं तुम्हारे साथ क्या चलूँगा लैनवांग जी। अपने लिए एक अपना क्लास का, अपनी बराबरी का ओमेगा ढूंढ लो। मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, एक बराबर का ओमेगा। और अभी तो तुम्हें पता चल भी गया है मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे। और तुम्हारे डैड को भी मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तुम अभी इस बदले से आज़ाद हो। तुम्हें अभी मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ रहने का ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जाओ यहाँ से। अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जियो। अपने एक अच्छे क्लास वाली लड़की से या फिर लड़का से ओमेगा से शादी कर लो। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी। मुझे पता है कि तुम अभी मुझ पे तरस खा रहे हो। तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने तरस खाई हुई ज़िंदगी में मुझे नहीं ला सकते। मुझे तरस खा के अपनी ज़िंदगी में लाने का फ़ैसला तुम्हारे लिए गलत है। मुझे पता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, एक खूबसूरत सा परिवार जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता तुम्हें कुछ भी। तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जियो। मुझे पता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। मैं तुम्हें क्या बोलने का वाला कोई नहीं होता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में
कभी किसी को भी आने नहीं देना चाहते थे। तुम वांग ज़िशन से प्यार करते थे, लेकिन मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ा। मुझे ट्रैप करने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी है। तो प्लीज़, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें मैं यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं जानता और ना जान मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ नहीं देखता, क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है। आई रियली डोंट वांट टू सी दैट, क्योंकि मेरा फ्यूचर नहीं है। मैं अपना फ्यूचर कभी नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे फ्यूचर में तुम नहीं आ सकते। हमारी ज़िंदगी का सबसे काला अध्याय हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी में इतनी करवाट खोल चुके हैं कि हम अपनी करवाट को कभी कम नहीं कर सकते, कभी कम नहीं हो सकता हमारी करवाट। जो करवाट कम नहीं हो सकती, तो उस करवाट के साथ बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है वी लैंसन। मुझे पता है कि तुम्हें फील होता है, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी दर्द होता है, लेकिन तुम अभी अपने गिल्ट में हो। तुम अभी मुझे अभी सिर्फ अपने साथ इसीलिए रखना चाहते हो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर्ट हुआ है, तुमने मुझे हर्ट किया है, इसीलिए तुम उसका रीप्ले करना चाहते हो। रीप्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और अभी एक दूसरे की ज़िंदगी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना मैं रहना चाहता हूँ एक दूसरे की ज़िंदगी में रहने का। ज़रूरत नहीं है हमें। हम जानते हैं कि तुम अपनी लाइफ में सबसे खूबसूरत सा एक समय चाहते हो अपने ओमेगा के साथ, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अभी तुम्हारा ओमेगा बन के नहीं रहना मुझे। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ लैन वांग जी, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और ना ही एक रहना पसंद करते। एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे ना, उतना अच्छा होगा हमारे लिए। हमें पता है कि तुम दुनिया के सबसे खराब इंसान नहीं हो। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तुम नहीं हो, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। मेरी लाइफ में तुम्हें एक जगह ऐसी होती है कि तुम अपनी लाइफ में कैसे फील करते हो, क्या फील करते हो, ये बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोल सकता तुम्हें कुछ भी, क्योंकि मेरा वो हक नहीं है तुम्हारे बोलने का। मैं बोलना भी नहीं चाहता, कोई हक नहीं चाहता तुमसे, कोई भी बात नहीं करना चाहता। प्लीज़ विंग लैंसन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। शायद मैं तुम्हारे लिए नहीं रहा, तो क्या हुआ? क्या ज़ोर ज़बरदस्ती है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है लैंसन। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं नहीं जानता कि तुम क्यों ये सारी चीज़ें बोल रहे हो या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, और मैं शायद समझना भी नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी का हर पहलू बहुत ही ज़्यादा दर्ददायक है। जब से मेरे फादर गए हैं, तब से मेरा ये दर्द तभी जाएगा जब मैं मर जाऊँगा। मुझे तब सुकून मिलेगा लैन वांग जी। मैं भी सुकून चाहता हूँ, बहुत सुकून चाहता हूँ। मेरी सुकून की हर हद, मुझे नहीं पता मैं कितना हद बेहद करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी लाइफ के हर एक पहलू में बहुत ही दर्द है, बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ों का वो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। मैं तुम्हें क्यों माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शायद माफ़ नहीं करना चाहता तुम्हें, क्योंकि अगर माफ़ कर दूँगा ना, तो बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द। मैं अपने दर्द को बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता कहीं पे भी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हथियार ये है कि तुमसे प्यार है या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हें जानता है या नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मुझे सच बताऊं कि मेरी लाइफ का ये दौर मुझे बहुत तकलीफ़ देता रहा है। मुझे वो दौर भी इतना तकलीफ़ नहीं देता था जब तुम मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे मारते पीटते थे। सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर देता, लेकिन अभी तुम जो मुझ पे दया कर रहे हो ना, ये दर्द ज़्यादा है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा है।
मैं अपने दर्द को कम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे दर्द नहीं सहन हो रहा है कि तुम मुझ पे दया कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अच्छा वक्त था कि तब तुम सच थे, सच में मुझसे नफ़रत करते थे दिलो जान से। लेकिन अभी मुझ पे दया खा रहे हो, मुझसे ये सारी बातें बोल रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुम्हें। मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा दर्द था और ये और ज़्यादा दर्द दे रहा है। ऐसा बोल के ना लैंसन का हाथ अपने बेबी बम से हटाता है और बोलता है शायद ये भी नहीं चाहता कि हम दोनों साथ रहे। तो ना वहाँ पे भी लैंसन बोलता है वो चाहता है अपने माँ पापा को एक साथ, वो चाहता है एक हमारे साथ रहना। वो हमसे बहुत प्यार करता है भी। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। I really love you. I can't live without you. Please don't do that. I know कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कड़वाहट घोल रही है। हम इस कड़वाहट को कम कर सकते हैं ना हमारे बच्चे के लिए। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि बच्चा हमारे पास रहे। हम इस दुनिया के बेस्ट मदर फादर बने। तो विंग बोलता है मदर फादर क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ तुम्हें। मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर निकल रहा है अभी। मैं अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा मिसरेबल अभी ट्रीट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा सर दुख रहा है। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता लैंसन की से ना विंग अभी चुप हो गया था। तो ना लैंसन विंग की बेबी बम की तरफ आता है और इसे किस करके बोलता है अपनी मदर को बोलो ना कि पापा को माफ़ कर दे। पापा सॉरी है, पापा बहुत सॉरी है। पापा दोबारा से ऐसा गलती नहीं करेंगे। पापा बहुत सॉरी है। पापा बहुत प्यार करते हैं मम्मा और लिटिल वन से। लिटिल वन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है पापा के लिए। पापा जानते हैं जब लिटिल वन का आने का खबर हुआ था तो लिटिल वन को बहुत तकलीफ़ भी दी है बाबा ने। बाबा बहुत बुरे हैं, पता है पापा बहुत बुरे हैं, लेकिन पापा बहुत प्यार भी करते हैं अपने लिटिल वन से। तो ना अचानक से बेबी किक करता है तो ना विंग ना अचानक से चीख मारता है और उसके पेट को पकड़ लेता है। तो विंग लैंसन बोलता है क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया। तो विंग बोलता है प्लीज़ बात मत करो, बेबी किक कर रहा है। तो लैंसन बोलता है क्या सच में। ऐसा बोल के बच्चे को पकड़ता है और सच में भी लैंसन फील करता है बच्चे किक कर रहे हैं। तो विंग बोलता है बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ डोंट। तो विंग ना जब ये सब बोलता है ना लैंसन विंग का टमी पकड़ता है, उसे अपने चेस्ट पे रखता है, अपने चेस्ट के साथ प्रेस करता है। तो ना बोलता है ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं सब ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है सब ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हें पता है ना तुम्हें ये सारी चीज़ें अभी लेट को करनी पड़ेगी। विंग शांत हो जाओ। खुद को जब ऐसे करोगे तो दर्द होगा, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, आई नो तुम्हें ये सहन नहीं हो रहा है। बेबी मम्मा को बल्कि मत करो, मम्मा भी बहुत कमज़ोर है। मम्मा को ऐसे किक करोगे तो मम्मा को बहुत दर्द होगा। बेबी प्लीज़ मम्मा को हर्ट मत करो। मम्मा और पापा दोनों प्यार करते तुमसे, तो मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करो, ठीक है बेबी। लुक एट मी, लुक एट टू मम्मा को अभी अच्छे से रखो, ठीक है। मम्मा को रोने मत दो, मम्मा रोएगी तो पापा को भी दर्द होगा ना। तो ना बेबी छोटे से किक करता है और ये फील होता है। तो विंग बोलता है वो तुम्हारी बात सुन रहा है, वो ज़ोर से किक नहीं कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है दैट इज़ माई लिटिल वन। ऐसा बोल के विंग के पेट पे किस करता है और विंग को अच्छे से अपनी बाहों में लेके सुला रहा था। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देख रहा था और दूसरी तरफ से मैडम लैन
ये सारी चीज़ें देख रही थी, उसे लग रहा था कि सच में कि ये सिर्फ उसकी विंग का ही बच्चा था, ये उसका बेटा का भी तो बच्चा था। उसको भी इतना हर्ट उसने किया। क्या उसने जो किया वो सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, बहुत गलत था। ये गलती उसने की है, बहुत बड़ी गलती करती। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़राब दौर निकल गया। उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर उसने ही लाया था। अगर वो अपने बेटे को समझाता कि विंग अभी प्रेग्नेंट है, उसे ऐसे ट्रीट मत करो, लेकिन उन्होंने खुद ने भी ये सारी चीज़ें की है, तो ये गलत है ना, ये बहुत गलत है। सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा गलत मिसयूज़ हुआ है। तो नवीन ना एक गहरी सी सांस लेके लहसन की तरफ से अपने आँखों को हटा के अपने आँखों को टाइटली बंद करता है और बोलता है, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी मेहनत, सारी ज़िंदगी का मेहनत ख़राब है साथ है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा से एक खुशहाल ज़िंदगी में रहेगी। मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह में मेरा साथ रहेगा तुम्हारी। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे कभी अलग ना होऊंगा, ना कभी हो सकता हूँ। प्यार हमेशा से ही इतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है ना कि कभी भी उस प्यार को महसूस नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी का वो साथ, वो लम्हा, वो परेशानी कभी किसी के साथ नहीं रहेगा और हम खुश रहेंगे भी, खुश रहेंगे। हमारी खुशियाँ हम खुद तय करेंगे। अभी जैसे मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का दुख तय किया था, अभी तुम्हारी खुशियाँ भी मैं ही तय करूँगा। तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा अभी तो कभी नहीं। मैं जानता हूँ मेरी लाइफ का सबसे खुशनसीब पल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही मेमोरेबल रहेगा भी। हमारा बच्चा, तुम, मैं, मेरी पूरी फैमिली खुश रहेंगे और हमारी फैमिली के आसपास कोई भी दुख दर्द नहीं आ पाएगा और ना मैं आने दूँगा। मैं जानता हूँ मेरी लाइफ का वो सच या झूठ जो भी हो, लेकिन सच था कि तुम मेरे थे। मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक ओमेगा को छुआ और वो तुम थे और तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा विंग। ये लहसन ये ज़ोर ज़ोर से विंग को बोल रहा था और विंग सुन भी रहा था। विंग ना लहसन के बाहों में था, तो ना विंग ना थोड़ा सा भी वो हिलता नहीं, डोलता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें बेमतलब और बेफजूल की बातें उसे नहीं करनी है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए है और लहसन ये मीन कर रहा है, लहसन का हार्ट बीट ही ये तय कर रहा है। तो नवीन ना एक गहरी सी सांस लेके आंखें खोलता है और बोलता है कि ज़िंदगी में पहली बार तुम सच बोल रहे हो। ये मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मेरी लाइफ का सबसे खुशनसीब पल वो नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये एक्सेप्ट किया तुमने। ये था कि जब तुमने एक्सेप्ट किया था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तुम्हारी नफ़रत मैंने झेली है और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों तुम्हारा प्यार मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। और मैं जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और ये मुझे फ़ील हो रहा है। आई फील इट, बट इट वॉज़ रियली हर्टफुल फॉर मी। पता नहीं क्यों बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट। मैं बता नहीं सकता कि कितना हर्ट हो रहा है। अपना दिल सीना चीर के अगर दिखा दूँगा ना, तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कितना हर्ट हो रहा है। पता नहीं क्यों तुम्हारी नफ़रत इतनी हर्ट नहीं हो रही थी जितना तुम्हारा मतलब प्यार करना मुझे हर्ट हो रहा है। ऐसा बोल के विंग ना रो रहा था, तो लहसन बोलता है, नो आई नो आई एम सॉरी बोबो, माफ़ कर दो। पता है
माफ़ करने की हालत में नहीं हो तुम, तुम्हें माफ़ करना भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। आई नो आई कैन डू व्हाट यू वांट बट आई लव यू। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम कितने इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें फील करवाऊँगा। तो इसमें अपनी गानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। मुझे 3-4 बार इसको रुक के शूट करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइस भी है, मेरी तबीयत की भी ख़राब हो रही थी तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तो प्लीज़ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सॉरी। नहीं है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।